गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमारा प्रीवियस चैप्टर जो कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव था, मैंने आपको सोल्व करा दिया था। लिमिट्स और डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है। क्लियर? अब जहां पर भी 3 एक्सिस होती है वो चीज 3D काउंट होती है। तो अब देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस चैप्टर के। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, हम 10th क्लास में पढ़ते थे, एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इज इक्वल टू 0। हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है? एक्स एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ पर एक्स एक्सिस का मतलब होगा y और z 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y एक्सिस अगर आता है तो उसका मतलब होता है x और z 0, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 2D ज्योमेट्री पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, और अब हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री, जहां पर 3 एक्सिस होगी। जेड एक्सिस का मतलब होता है x 0 और y 0। ये तो एक्सिस की बात हो गई। दूसरा है, अगर आपको एक्स वाई प्लेन दिखे, कार्टेशियन प्लेन, अगर एक्स और वाई प्लेन दिख रहा है तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ? जेड इज इक्वल टू 0। अगर एक्स जेड प्लेन दिखे तो उसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 0। अगर वाई जेड प्लेन दिखता है तो इसका मतलब होता है 0। क्लियर? ये ओरिजिन होता है 0 0 0। क्लियर? अब इसके अंदर अगर अपन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, सॉरी क्यूब बनाते हैं, तो ये होगा उसके ऑक्टेंट। अब कितने ऑक्टेंट दिख रहे हैं? ये जो वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल ऑक्टेंट कितने हैं? 8 ऑक्टेंट गिवन है हमको। अब ऑक्टेंट कैसे? अब देखिए, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 1 1 सपोज कर लीजिए, कितना? 1 1 और 1। अब जैसे देखिए, ये कौन ऑक्टेंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है? नाम दे दो इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए, ए 1 1 1 मान लिया क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है, बी ओरिजिन पे है। अब देखो, सी कौन से एक्सिस पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का मतलब वाई और जेड 0, तो 1 0 0। जिस एक्सिस पर आया उसको 1 लेना है और बाकी पर 0 लेना है। अब डी देखो कौन से एक्सिस पर आ रहा है? एक्स और जेड प्लेन पर आ रहा है। एक्स और जेड प्लेन पर डी आ रहा है, तो एक्स और जेड प्लेन का मतलब वाई 0, 1 0 1। ई कहां पर आ रहा है? ई आ रहा है आपका, और ये पॉइंट यहां पर होना चाहिए था। ई बिल्कुल आपका यहाँ पर आता, ये इस जगह पर आता है ई पॉइंट, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बन गया डायग्राम। ई यहाँ पर आता, ई अब कौन सा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब x0 और y0, x0 y0। एफ कहाँ पर आ रहा है? y और जेड एक्सिस पर, y एक्सिस और जेड एक्सिस पर।
तो वाई जेड प्लेन का मतलब x0 बाकी 1 1। जी कहाँ पर आ रहा है, y एक्सिस पर, और y एक्सिस का मतलब होता है x और z 0, x और z 0। h कहाँ पर आ रहा है, y और x प्लेन पर, xy प्लेन पर, xy का मतलब z0। तो इस तरीके से मैंने आपको ये यहाँ पर ऑक्टेंट बताए हैं। अब अगर आपको इसके सिंबल देखने हैं तो याद रखिएगा, 1 का मतलब होता है प्लस, 0 का मतलब होता है माइनस। तो आपको इससे यहाँ पर आपको अपने सिंबल मिल जाएंगे, 1 का मतलब प्लस, 0 का मतलब माइनस। क्लियर है? ये आपको ऑक्टेंट के सिंबल मिल गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा ऑक्टेंट में है, इस चीज के लिए आप सिंबल देख के पता लगा लोगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3, तो 1 2 और 3 मतलब तीनों पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। मैं ले रहा हूं आपके 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट है ये। अब देखो प्लस माइनस प्लस कहां पर आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस, ये रहा प्लस माइनस और प्लस, तो फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, सेकंड माइनस प्लस प्लस। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8 ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो 12.1 एक्सरसाइज है, 12.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको यही पॉइंट दे रखे हैं और इन्हीं पॉइंट्स को देखकर आपको 12.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। 12.1 के अंदर बस आपको फिल इन द ब्लैंक और सिंपल क्वेश्चन को फिलअप करना है। बाकी 12.1 में ऑक्टेंट है और ऑक्टेंट की टेबल क्वेश्चन में गिवन है, साइड में दे रखी है क्वेश्चन के पास में, उसमें से देख देखकर आप ऑक्टेंट लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट पर। हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमने पढ़ा था 10th क्लास में। जब कभी भी हमको दो कोऑर्डिनेट गिवन हो, अब 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये a और ये b और ये उनके बीच की डिस्टेंस d। और जब कभी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 है कोऑर्डिनेट, तो ये तीसरी चीज और ऐड हो जाएगी, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने 10th क्लास में। तो वहां पर 2D थी इसलिए 2 कोऑर्डिनेट है x और y, यहाँ पर 3D है इसलिए 3 कोऑर्डिनेट है x y और z। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपको 2 कोऑर्डिनेट गिवन है और उसके बीच की डिस्टेंस बताइए क्या होगी। तो एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 4 3 1। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 3 और 1 और कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो क्या करोगे, 4 माइनस 2 ये होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। तो √20 आया। √20 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2√5। क्वेश्चन नंबर 1 को हमको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में, और उसी कंसेप्ट से हमको क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करना है।
बाकी के क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है कोलिनियर, और कोलिनियर का मतलब हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कोलिनियर की कंडीशन भी पढ़ी थी। आपको 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, ए के, बी के और सी के। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी, तो हम कह देते थे कि ये कोलिनियर होंगे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती थी तो कोलिनियर नहीं होते थे। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, माइनस का 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 7, 0, -1। अब आपको कह रहा है बताइए क्या ये पॉइंट जो आपको गिवन है ये कोलिनियर है क्या। तो कोलिनियर के आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार एबी की डिस्टेंस, ये रहा फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का, फिर बीसी की डिस्टेंस, फिर एसी की डिस्टेंस। तो देखते हैं डिस्टेंस निकाल के, सबसे पहले ए और बी की डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। ये हो गया 1 + 2 का स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, √14। ऐसे एक बार में बीसी की डिस्टेंस निकाल लो, 7 - 1, 0 - 2 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया था 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, √56। और √56 का मतलब हुआ 2 × 2 × 14, तो 2√14। अब ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल कर देख लेता हूँ। 7 माइनस का 2 क्या हो गया, प्लस का 2, 0 - 3, -1 -5, 9 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 126। तो 126 को लिख सकता हूँ 9 × 14, तो 3√14। तो एक बार ए बी निकाल लिया √14, एक बार बी सी आ गया, एक बार ए सी आ गया। अब जो मेरे पास कंडीशन है उस कंडीशन में मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। ए बी की वैल्यू है √14, बी सी की वैल्यू है 2√14, रख के आइए 3√14। तो इधर ऊपर देखिए, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 3√14, और इधर भी कितना दे रखा है 3√14। तो LHS और RHS इक्वल आ गए, और LHS और RHS इक्वल आने से क्या हो गया, तो these points are कोलिनियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर होंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से हमको कोलिनियर के क्वेश्चन को करना है। कंडीशन याद रखिएगा, AB और BC की डिस्टेंस का सम किसके बराबर होना चाहिए, AC की डिस्टेंस के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं 0 7 -10, 1 6 -6, 4 9 -6। तो अब ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको क्या करना है, एक बार AB की डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, एक बार BC की डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से,
और एक बार ए से की डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर कोई सी भी दो साइड इक्वल आ जाती है, दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, तो आप बोल दोगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट में बोला है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल भी हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होती है। 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। और थर्ड है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल नॉट इक्वल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन करिए आप। फिर बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, जिनमें आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।